अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 10th लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉल्विंग रिकर्जन रिकर्जन ट्री मेथड। सॉल्विंग रिकर्जन तीन टाइप्स की थी, उसमें हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिकर्जन ट्री मेथड। तो आइए इसकी टाइप्स देखते हैं। सॉल्विंग रिकर्जन की तीन टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्जन मेथड और लास्ट है मास्टर मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रिकर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे। रिकर्जन मेथड को हम रिकर्जन ट्री मेथड भी कहा जाता है। ट्री का टॉपिक आपने पिछले कोर्सेज में पढ़ा हुआ है, यानी कि ट्री में हमारे पास पैरेंट नोड होते हैं, चाइल्ड नोड होते हैं, और जो सबसे लास्ट नोड होती है उसे क्या चीज़ है, लीफ नोड का नाम भी दिया जाता है। जो पैरेंट नोड होती है उसे रूट नोड का नाम दिया जाता है, और इससे फिर जो डिवाइड करके उसे हासिल होता है वो क्या चीज़ है, वो चाइल्ड कहलाती है, जिसे हम सब नोड का नाम भी देते हैं। तो आइए चलते हैं जी, रिकर्जन ट्री मेथड को हम एक एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास है, यहाँ पर टी एन जो है टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो इसकी टी एन की जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी होगी, वो टी एन माइनस वन प्लस एन होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर n इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वन होगी। n इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, वन है। तो हमारे पास यानी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, टी एन माइनस वन प्लस एन। आइए चलते हैं इसको एग्जांपल के ज़रिए, यानी इसको अब डिटेल से हल करते हैं। अब तो अब देखें हमारे पास अगर टी एन होगा तो टी एन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो एन होगी, क्योंकि वो एन टाइम चलेगा तो इसलिए क्या चीज़ है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो एन होगी। लेकिन टी एन को अगर फर्दर अगर हम आगे एक्सेस करें, यानी टी एन को अगर हम मज़ीद हिस्सों में तकसीम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एन माइनस वन होगा। टी एन माइनस वन की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन माइनस वन होगी। इसी तरीके से अगर n माइनस वन को मज़ीद आगे डिवाइड करेंगे तो क्या चीज़ है, n माइनस टू हो जाएगा, यानी वन को मज़ीद n को मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया तो n माइनस टू होगा, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, n माइनस टू होगी। इस तरह सोन n माइनस तीन होगा तो फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, n माइनस तीन हो जाएगी। इस तरह सोन चलते चले जाएँ तो आखिर में आकर क्या चीज़ें अगर जब आ जाता है टी ज़ीरो, यानी जब टाइम कम्प्लेक्सिटी जब फर्दर इसको डिवाइड करते करते आखिर में जब ज़ीरो हो जाएगा तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो वन होगी। ये कहाँ पर है, ये देखो, अगर n की वैल्यू ज़ीरो होगी यानी टी एन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कितनी हमने दी गई है, वो वन दी गई है। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी। इसको हम क्या चीज़ें अब सीरीज़ में लिखते हैं, तो हम देखो टी एन बराबर होगा वन। अब ये देखो यहाँ पर टी ज़ीरो होगा तो इक्वल टू कितना है, वन होगा। तो वन से ऊपर देखा जाए तो टू होगा, टू से ऊपर देखा जाए तो तीन होगा। यानी जिस तरीके से यहाँ पर सोन नीचे आते गए तो वन लास्ट में वन आई थी टाइम कम्प्लेक्सिटी, इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो वन की बजाय टू आ जाएगा, तीन हो जाएगा, इस तरह सोन के चीज़ें। फिर ऊपर चलते जाएंगे तो एन माइनस थ्री, एन माइनस टू, इस तरह एन माइनस वन और क्या चीज़ है, प्लस एन हो जाए। तो ये देखो इसको सीरीज़ में टी एन बराबर हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सोन क्या चीज़ है, एन माइनस तीन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन, इस तरह सोन क्या चीज़ है, ये हमारी क्या चीज़ है, वो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है। इसको अगर हम, ये हमारी सीरीज़ बन चुकी है तो इसको सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये हमारी क्या चीज़ है, ये इस सीरीज़ का फार्मूला बनता है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्र हो जाएगा, एन स्क्र बाई टू प्लस एन बाई टू। और आपको पता है कि इसमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी देखी जाएगी तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। तो एन स्क्र बाई टू क्या चीज़ें, वो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन जो टू है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम रिमूव कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि भी यानी इस एग्जांपल की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी है, वो बिग ओ एन स्क्र है। उम्मीद है इस एग्जांपल की समझ आई होगी आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, वहाँ से क्या चीज़ें आपको समझ आएगी, मज़ीद समझ आ जाएगी। तो अब देखो टी एन की हमारे पास जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी है, टू टी एन बाई टू है। और एन की वैल्यू अगर वन होगी, एन की वैल्यू अगर वन होगी तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वन होगी। आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए हल करते हैं। तो अब ये देखो हमारे पास टी एन है, यानी हमारे पास टी एन है, तो टी एन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितनी, यानी जो टी एन को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे
तो वो n/2 होगा। ये देखो Tn को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में तो क्या चीज़ है Tn/2, और इधर भी क्या चीज़ है Tn/2 हो जाएगा। और अगर इस तरीके से Tn/2 को मज़ीद अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या चीज़ है n/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी क्या चीज़ है n/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर भी क्या चीज़ है n/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो n/2 का स्क्वायर और n/2 का स्क्वायर। और अगर इस तरीके से इधर देखें अगर n/2 का स्क्वायर है, इसको अगर हम मज़ीद हिस्सों में तकसीम करेंगे तो क्या चीज़ है n/2 की ताकत 3 हो जाएगा। फिर इधर भी 2 की ताकत 3, फिर इधर भी 2 की ताकत 3, और इधर भी 2 की ताकत 3। इस तरह सोन सबके साथ क्या चीज़ है 2⁻³ होता चला जाएगा। और इस तरीके से 2 की ताकत 4, 2 की ताकत 5, और इस तरह सोन क्या चीज़ है चलता चला जाएगा। और आखिर में क्या चीज़ है अगर हम सोन चलते जाएँ तो क्या चीज़ है T1 हो जाएगा। जब T1 इसका भी T1, इसका भी T1, इसका भी T1, इसका भी T1, इस तरह सोन क्या चीज़ है वो T1 चलते चले जाएंगे। और हमारे पास T1 की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, T1 की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब ये देखो n=1 है तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है 1 है। तो फिर क्या चीज़ है हम 1 की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी 1, इस तरह इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इस तरह सोन क्या चीज़ है वो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी चलती चली जाएगी। और अगर हम इसकी इधर से टाइम कम्प्लेक्सिटी देखा जाए Tn कितनी टाइम चलेगा एनी टाइम चलेगा, और इसको भी n/2 + n/2 अगर देखा जाए तो वो क्या चीज़ है वो भी n टाइम ही हो जाएगा। इस तरह सोन इसको भी करते जाए तो वो भी क्या चीज़ है n टाइम, और ये क्या चीज़ है सोन n टाइम तक, और ये 1 + 1 + 1 इस तरह सोन ये भी क्या चीज़ है ये n टाइम चलेगा, और ये भी क्या चीज़ है n टाइम चलेगा। और अगर हम इसकी सारी की टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी मिलूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकती हैं। तो हम क्या चीज़ है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी Tn बराबर होता है Kn। हमारे पास k जो होगा वो हमारे पास क्या चीज़ है तादाद को शो करता है। तो इसका हम फार्मूले को आगे सॉल्व करें तो क्या चीज़ है Tn बराबर होगा Kn को। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें यानी n बराबर ये देखो ये n/2 की ताकत 3 है, फिर 2 की ताकत 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 की ताकत 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या चीज़ है यानी ऊपर n है, n/2 की ताकत k की वैल्यू कोई भी हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और वो जवाब किसके बराबर आया था 1 के बराबर आया था। तो n/2 पर k बराबर किसके हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। और इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो n बराबर होगा 2 पर k के। तो k का अगर हम क्या चीज़ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलूंगा तो क्या चीज़ है k बराबर होगा log n के। ठीक है, तो Tn टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी n log n। तो हम कह सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी Tn बराबर होगा बिग O n log n। उम्मीद है इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।